So metric space X is said to be connected if the only sets which are both open and closed in X are X and the phi, full space and the phi itself, empty set itself. ठीक है. और अगर इसका कोई सबसेट है तो उस पे कौन सी टोपोलॉजी होगी? सब स्पेस टोपोलॉजी. एंड अगेन विथ रेस्पेक्ट टू सब स्पेस टोपोलॉजी द सेम डेफिनेशन विल फॉलो. I mean with respect to induced metric which is going to generate the subspace topology, same definition will be used, that X is said to be connected. X is said to be if the only sets which are both open and closed in metric space X are the empty set and the full space X. ठीक. अब मैं एक आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन करता हूं. Claim is that just wait. I claim that there is no continuous onto function. Claim is that there exists no continuous onto function from from 0 1 to open interval 0 1. There exists no continuous function f from 0 1 closed interval 0 1 to 0 1. क्या ये सही लिखा हुआ है? There exists no continuous function. देख लें आप लोग क्वेश्चन. True or false? आवाज नहीं आ रही साहब. True or false? And support your answer. We have already seen that. I am giving you hint that under continuous function, direct image of the image of connected set is connected and compact set is compact. So use that result. देखो, under continuous function, image of a compact set is compact and same for connected set. Image of a connected set is connected. Image of a connected set is connected. ना तो suppose such continuous onto map exist. Suppose some such then what we can say about f of closed interval 0 1. कल बताया था ना f of closed interval 0 1 ab के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगे. देखो एक तो 0 1 कनेक्टेड है कि नहीं. कोई भी इंटरवल r का क्या होता है? कनेक्टेड. यस सर. So this one is connected, this one is connected as well as compact. इसका जो रेंज सेट आना चाहिए, जो इमेज, वो भी क्या होना चाहिए? कनेक्टेड एज वेल एज कॉम्पैक्ट. अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे मान लो f ऑफ 0 1 और इसे ऑन टू भी होना है. सपोज करो ऑन टू होने के लिए अगर ये पूरा इस पे मैप कर गया कोडोमेन पे, जैसे एक ये भी पॉसिबिलिटी कि कहीं ऐसा तो नहीं ये पूरे इस पे मैप कर गया ओपन इंटरवल 0 1 पे. लेकिन तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी इसके साथ प्रॉब्लम कि ये सपोज ये ऑन टू है, कंटिन्यूअस और ऑन टू, और तो ऑन टू होगा तो पूरे ओपन इंटरवल 0 में मैप करना चाहिए. बट दिस वन इज कॉम्पैक्ट
whereas this one is not compact. Is it? Yes sir. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और कोई पॉसिबिलिटी? अब मान लो एक ये हो सकता है कि जैसे हमें क्लोज्ड इंटरवल सीडी टाइप का एलिमेंट मिले, मान लो इसका रेंज सेट आए जो क्लोज्ड इंटरवल सीटी कॉम्पैक्ट भी होना और कंटेन्ड ओपन इंटरवल 0 1 में। तो चलो ये कॉम्पैक्ट तो हो गया, ये कॉम्पैक्ट भी हो गया, कोई इंटरवल कनेक्टेड भी होता, तो ये कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड दोनों हो गया, कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड भी हो गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा कि ऑन टू नहीं होगा, बट नॉट ऑन टू, क्योंकि ऑन टू होने के लिए पूरे रेंज सेट पे मैं रेंज सेट कोडोमेन रेंज सेट के इक्वल होना चाहिए, बट नॉट ऑन टू। और कोई पॉसिबिलिटी? भाई कनेक्टेड सेट आर के क्या होते हैं, इंटरवल्स होते हैं या सिंगलेटन? कनेक्टेड सबसेट Yes sir. इसमें क्या होंगे, इंटरवल्स। अब मान लो जैसे सिंगलेटन पे मैप किया, सिंगलेटन पे मैप किया, तो पॉसिबिलिटी तो है सिंगलेटन सेट कनेक्टेड भी होता है, कॉम्पैक्ट भी होता है, लेकिन फिर ऑन टू नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑन टू और साथ में कंटिन्यूअस के साथ साथ आपको ऑन टू भी तो चाहिए। और बताएं, और कोई आपको हिंट मिल समझ में आ गया? तो ऐसा कोई भी यहाँ नो वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी कंटिन्यूअस और ऑन टू मैप नहीं मिलेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से ओपन इंटरवल 0 1 पे। तो देखो ये रिजल्ट क्यों रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि जो पीछे आपने यूज किया ना उसे अप्लाई कैसे करेंगे, 2 4 एग्जांपल समझ लेते हैं अप्लाई कैसे करेंगे। किसी का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार फिर से जो एग्जांपल है आपने कर दी एक्सप्लेन। अब मैंने ये किया कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई कंटिन्यूअस और ऑन टू मैप मिले क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से ओपन इंटरवल 0 1 में। अब देखो पीछे हमने कई रिजल्ट पढ़ा दी, उन रिजल्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। तो Okay, आप जानते हो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट दोनों होता कॉम्पैक्ट है। होता है, एल्गोरिथम से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कनेक्टेड है, आर का कोई भी इंटरवल के क्या होता है, कनेक्टेड। लेकिन ये क्या है, ये कनेक्टेड है बट नॉट कॉम्पैक्ट। ओपन इंटरवल 0 कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट नहीं होता है। Yes, sir. कॉम्पैक्ट। अब क्वेश्चन ये कि कंटिन्यूअस मैप मिलना चाहिए, साथ में ऑन टू, कंटिन्यूअस प्लस ऑन टू मिलना चाहिए। तो ऑन टू होने के लिए पूरे ओपन इंटरवल 0 1 पे मैप करेगा, तो ये आपका डोमेन तो कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है। जबकि अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट का इमेज कॉम्पैक्ट होता है और कनेक्टेड सेट का इमेज कनेक्टेड है। तो Yes, ये sir. तो दोनों कनेक्टेड है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी ऑप्शन गया। ऑन तो नहीं हो पाएगा इसमें। और मान लिया अगर इसका कोई प्रॉपर सबसेट है जो कि कॉम्पैक्ट है, तो वो फिर ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू होने के लिए पूरे ओपन इंटरवल 0 1 पे मैप करना चाहिए। और अगर सिंगलेटन पे मैप कर गया तो ये कनेक्टेड कॉम्पैक्ट तो है, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए सिंगलेटन 0 को अलावा और भी जो एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए वो है यहाँ नहीं। आगे समझे? देयर एग्जिस्ट नो सच कंटीन्यूअस एंड ऑन टू मैप। ऐसा कोई कंटीन्यूअस और ऑन टू मैप नहीं मिलेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से ओपन इंटरवल 0 1 पे। और भी कोई सबसेट बना के देख लेंगे तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, सर मैं सर एग्जांपल उस कर सकते हैं सर 0 टू इंफिनिटी वाला। कौन सा 0 टू इंफिनिटी वाला? सो मतलब एक इंटरवल जो मतलब 0 टू इंफिनिटी। नहीं बताए क्या, मैं लिखूं क्या कह रहे हैं आप, मैं नहीं समझा। सो ऐसे अब आपने फंक्शन लिया सर क्लोज इंटरवल 0 टू 1। हाँ हाँ सर इसको आप इससे प्रूफ कर रहे थे कि मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। हाँ हाँ तो वैसे हम अगर इंटरवल चेंज करते हैं सर। हाँ तो मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, वो चेक कर देखना पड़ेगा। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से ओपन इंटरवल 0 1 में नहीं मिलेगा, ये तो है। ओके सर। है ना, मैं ये यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से ओपन इंटरवल 0 1 पे नहीं मिलेगा। मतलब Yes, ऐसा दोनों कंटिन्यूअस प्लस ऑन टू नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। इसमें ना इंटरवल चेंज करके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम वगैरह में, तो मैंने एक दो आपको आइडिया दे दिया कैसे इसको सॉल्व कैसे करना है। ये कुछ ये जो रिजल्ट है पीछे हमने इसका प्रूफ भी देख लिया है, उनको सबको रिजल्ट्स कंबाइन करके इस तरह सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, ठीक? आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ऑन टू है तो सो फाइनल ये नॉट पॉसिबल, सच मैप नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑन टू है तो एफ ऑफ 0 1 पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 1 के। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तो ये जो है
ये क्या है, कनेक्ट कॉम्पैक्ट नहीं है, जबकि क्लोज इंटरवल 0 1 क्या है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है। बस अगर ऐसा मैप मिल रहा है तो ये पूरे के पूरे इसको कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पे ले जाना चाहिए, पर राइट में जो लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट नहीं है। इसे ओपन कवर इसके ढूंढ सकते हैं जिसमें फाइनाइट सब कवर नहीं है, या क्लोज्ड एंड बाउंडेड से भी। ये तो आर्क अंडर यूजुअल मेट्रिक पे इंडिविजुअल मेट्रिक लिया ना ओपन इंटरवल 0 1 पे, इस पे तो आप देख सकते हो 0 1 इसका लिमिट पॉइंट भी है जो किसके अंदर नहीं है, तो क्लोज नहीं होगा, वहां से भी डिस्कार्ड हो जाएगा। या ओपन कवरिंग बना लेना, इधर 0 को फिक्स करके इधर 1 - 1 बाय n कर लेना, इसके पास 0 1 - 1 बाय n के यूनियन से कवर हो जाएगा जिसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, देखो आपको मैंने कहा था ना 5.1.37 और बल्कि ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5.1.22 पेज 116। क्वेश्चन इज, डज देयर एग्जिस्ट, एक मिनट, सो डज देयर exist a continuous function f from R to R which takes irrational values at rational points and rational values at irrational points। ठीक है ना, बल्कि बुक में ये हिंट भी दिया हुआ है, यूज accountability argument is required। देखो क्वेश्चन क्या है, डज देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या कोई ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा व्हिच टेक्स इररेशनल वैल्यूज एट रेशनल एंड रेशनल वैल्यूज एट इररेशनल्स। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ना कि सपोज किया ये x है और ये fx है, सॉरी x है, ये y और ये f of x है, तो fx की कार्डिनलिटी क्या होगी? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ x। यस सर। डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। फंक्शन है ना, फंक्शन में भाई ये पॉसिबल नहीं होता ना, कई के इमेज एक पे जा सकते हैं लेकिन एक की इमेज 2 या 2 से ज्यादा पे नहीं जा सकते ना, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो जब भी रेंज सेट में एलिमेंट आएंगे या तो कोडोमेन के एलिमेंट के बराबर होंगे या उससे कम होंगे, तो कार्डिनलिटी ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ द डोमेन। चलिए जरा प्रूफ पे आते हैं। देखो क्या अब कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस R क्या है? R कैसा है? कनेक्टेड है ना। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि क्या ऐसा आपके डोमेन में रेशनल भी है इरेशनल भी है, तो कह रहा क्या कोई ऐसा कंटिन्यूअस मैप मिलेगा, सो सपोज
such f exists. पहले आप एज्यूम करके चलो, फिर बाद में दिखा दो, पॉसिबल नहीं है ना. Suppose f is such f, I mean such f exists means continuous, satisfying above property. That is, it is taking rationals to irrationals, I mean subsets of r minus q. या तो कुछ इरेशनल पे जाएगा या पूरे पे ले जाए, आई मीन या तो r माइनस क्यू पे ले जाएगा इरेशनल पे, या उसके सबसेट पे ले जाएगा. एंड f ऑफ इरेशनल्स, इरेशनल्स की इमेज कहां पे ले जा रहा है? irrational. ये समझ कितने लोगों को समझ में आया? Yes sir. जैसे ऐसा हो सकता है ना कि f ऑफ r माइनस क्यू को, आई मीन इरेशनल्स को मान लो ये ले गया, मान लो 1 3 5 ले गया, ये भी तो हो सकता है. तो 1 3 5 क्यू का सबसेट होगा, या पूरे पूरे क्यू पे ले जाए, या क्यू का कोई काउंटेबल सबसेट n पे हो, आ गया इसका रेंज सेट. ठीक है ना. इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया f ऑफ r माइनस क्यू विल बी सबसेट ऑफ q, क्योंकि इरेशनल को रेशनल पे ले जा रहा है, तो रेशनल पे या रेशनल का सबसेट, और रेशनल की इमेज कहां ले जा रहा है? इरेशनल या इरेशनल के सबसेट पे. यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे. ये जब आपने ऐसा एज्यूम किया तो ऑब्वियसली ये होल्ड करना चाहिए. नाउ r इज कनेक्टेड, डोमेन कनेक्टेड है, एंड f इज कंटिन्यूअस. वी हैव एज्यूम्ड f is continuous. So what can I say about f image of r? होगा कि नहीं कनेक्टेड? एंड ऑल्सो f of r तो यहाँ r का सबसेट होगा ना. ये पूरे r का जो लेंगे ये इमेज, या तो ये r के इक्वल हो जाए या इसका सबसेट होगा. आई मीन या तो एग्जैक्टली r के इक्वल है या इसका प्रॉपर सबसेट हो, या ठीक है. एम्प्टी वाला नहीं लेंगे क्योंकि फंक्शन है, और ये मैप रेशनल को रेशनल पे जा रहा है, रेशनल को रेशनल पे. तो f ऑफ r कनेक्टेड है, और साथ में f ऑफ r क्या होगा? r का सबसेट भी होगा. अब ये बताओ f ऑफ r कनेक्टेड है, r के कनेक्टेड सबसेट्स क्या होते हैं? ओनली नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर इंटरवल्स और सिंगलेटन्स. ठीक है, पढ़ाया था. नहीं बोले आप लोग, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है. Yes sir. Yes. तो ऐसा कोई इसमें एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ ना, आप सबको ये सब रिजल्ट आप रिकॉल करो, कैसे सोचना है किसी क्वेश्चन पे. आप थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करो. बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ. इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इस तरह के क्वेश्चंस ना जो थ्योरेटिकल होते हैं, इसको कैसे सोचेंगे, वो रिजल्ट से कैसे आप, बहुत आसान, आपको सारे पीछे के रिजल्ट रिकॉल हो जाएंगे. अच्छा, क्यू कैसा सेट है? काउंटेबल है कि नहीं? Sir. Okay. Also Also, countably infinite. Countably infinite है. very good. Also, image of range set, cardinality of range set is always less than equal to cardinality of domain. I mean, Yes sir. I can say that cardinality of range set. पहले एक बार देख लो, फिर मैं उसको शॉर्ट में करा दूं. कार्डिनलिटी ऑफ रेंज सेट, एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिससे कि जितना आप तक पढ़ा ना सब कंबाइन हो जाए. कार्डिनलिटी ऑफ रेंज सेट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन. कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन है ना, जिसको यहां मैंने लिख दिया, कार्डिनलिटी ऑफ एफ रेंज सेट इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ. तो इसको, इससे क्या मिलेगा? कार्डिनलिटी ऑफ, मैं कह सकता हूं कि इमेजेस ऑफ रेशनल्स, cardinality of range set of rationals will be less than equal to cardinality of q. Rationals. Yes sir. और q क्या है? काउंटेबल. Yes sir. So as q is countable, and cardinality of f of q is less than equal to cardinality of q, so this implies that Yes, f of q has to be countable. Yes sir. ठीक है.
तो एक तो चलो यहां से ये रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट आप ये देखो, इसको थोड़ा सा हाँ यहीं पे समझा दूं, अदरवाइज वो व्हाट अबाउट दिस एफ ऑफ आर माइनस क्यू। इसके सॉरी यहाँ पे ये हटा दें इसको। एफ ऑफ आर माइनस क्यू के बारे रेशनल्स के बारे में क्या कहोगे? दिस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? एफ ऑफ आर माइनस क्यू क्या? एफ ऑफ इररेशनल्स, आर माइनस क्यू मींस इररेशनल्स, इररेशनल्स की इमेज रेशनल या रेशनल का सबसेट है। सो राइट सिंस एंड सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। पढ़ाया था रियल में, सबसेट ऑफ Yes, sir. countable set is Always countable. countable. So can I say from here that the f of r minus q is countable? देखो यहां से आगे f ऑफ q भी काउंटेबल हो गया। एक तो ये रिजल्ट, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। यहां से f ऑफ r माइनस q भी काउंटेबल हो गया, नंबर 2। ठीक है, अब आ जाओ। बाय द वे f ऑफ r क्या होगा? कैन आई राइट f ऑफ r एज r बेसिकली होता क्या है? q यूनियन q डैश ही तो है। q डैश मतलब r माइनस q। f ऑफ r को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं कि f ऑफ q यूनियन f ऑफ q आई मीन r माइनस q इररेशनल्स लिख सकते हैं कि नहीं? भाई डायरेक्ट इमेज पे यूनियन पे क्या इक्वलिटी होल्ड करती है ना, पीछे कराया था। इंटरसेक्शन में इक्वलिटी होल्ड कर जरूरी नहीं है, सेट थ्योरेटिक इनवर्स में ऑलवेज इक्वलिटी होल्ड करता है। अब ये बताओ कि f ऑफ q अभी हमने क्या प्रूफ किया? f ऑफ q क्या प्रूफ किया? काउंटेबल। तो ये काउंटेबल है। f ऑफ r माइनस q क्या प्रूफ किया? f ऑफ r माइनस q रिजल्ट सेकंड से f ऑफ r माइनस q भी काउंटेबल है, तो ये भी काउंटेबल हुआ। अब काउंटेबल सेट का काउंटेबल यूनियन क्या होता है? काउंटेबल। तो मैं कह सकता हूं कि राइट साइड क्या हो गया? काउंटेबल। राइट साइड क्या हो गया? काउंटेबल। व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड के बारे में क्या कहोगे? सोचो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करा रहा हूं। व्हाट अबाउट एफ ऑफ आर? दिस आर, आर कनेक्टेड है और एफ तो एफ ऑफ आर भी कनेक्टेड होगा। आर कनेक्टेड है, आर इज कनेक्टेड, सो एफ ऑफ आर विल बी ऑलवेज आल्सो कनेक्टेड एंड ओनली नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर। भाई एम्प्टी सेट की बात नहीं करेंगे, फंक्शन है तो मैप करना चाहिए। एंड ओनली नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर आर इंटरवल्स और सिंगलेटन्स। तो ये जो एफ ऑफ आर है इसके पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो सिंगलेटन हो या इंटरवल्स, या इंटरवल्स हो। आई मीन नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स, है ना? जब भी इंटरवल्स बोलो नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स, क्योंकि सिंगलेटन भी एक तरह से इंटरवल आप लिख सकते हो। जैसे आप मान लो सिंगलेटन सी लिख रहे हो तो आप इसको लिख दो क्लोज्ड इंटरवल सी टू सी, क्या दिक्कत है? ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना? अब क्या दिक्कत होगी कि ठीक है, इंटरवल्स नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। रियल में याद करो, बताया तो कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल क्या होता है? अनकाउंटेबल। यस सर, यस सर। तो राइट आपका लेफ्ट हैंड साइड अनकाउंटेबल आ गया और राइट हैंड साइड काउंटेबल है, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। यस सर। अब बच गया सिंगलेटन। क्या बच गया? अगर सिंगलेटन पे मैप किया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यस सर। ठीक है, एक ऑप्शन ये बचा, भी ये डिस्कार्ड नहीं हुआ। अगर सिंगलेटन पे मैप किया तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि रेशनल को इररेशनल पे मैप करे। तो इसमें तो भाई फंक्शन है तो डोमेन के हर एलिमेंट मैप होना चाहिए ना। फंक्शन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? डोमेन का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। रेशनल को इररेशनल पे ले जा रहा है और इररेशनल को रेशनल पे, तो कम से कम दो एलिमेंट तो होने चाहिए ना। यस सर, यहाँ पे सिंगल खाली एक होगी सिंगलटन में। सिंगलेटन पॉसिबल है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे सपोज करो कि एफ ऑफ आर आपको 1 पे जा रहा है, सपोज एफ ऑफ आर आपका आ गया 1, सिंगलेटन पे मान लो आ गया, तो आपकी ये कंडीशन कहां फुलफिल हुई कि रेशनल की इमेज आर के अंदर तो रेशनल भी है, रेशनल भी, तो रेशनल की इमेज इररेशनल पे जानी चाहिए, रेशनल की इमेज रेशनल, तो ये रेशनल पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। सिंगलेटन वाला भी पॉसिबल नहीं है। नो सर। Thus there exists no such map.
तो ये जो था, डज देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन f from R to R which takes irrational values at rational points and rational values at irrational points, so such map is not possible. यही काउंटेबिलिटी आर्गुमेंट यूज करना था. एक बार पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लें. देखो इस 8 क्वेश्चन में आपकी कनेक्टेडनेस यूज हो गई, फंक्शन की कंटिन्यूटी यूज हो गई, कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट आई मीन काउंटेबल अनकाउंटेबल यूज हो गया. यहाँ पे यूनियन, डायरेक्ट इमेज पे यूनियन पे क्या है वो यूज हो गया. फिर कनेक्टेड सेट की प्रॉपर्टी, इंटरवल सिंगलेटन्स. ये अभी आपको कल वाली क्लास में कराया था क्वेश्चन, आपको याद होगा. मैंने कहा था कि मैं उसको रिजल्ट को लिख देता हूं. 5.1.38 ये एक रिजल्ट था ना, जैसे 5. ये सब रिलेटेड है. 5.1.37 आपको याद होगा, तो मैंने ये कहा था कि सपोज f फ्रॉम x to R be a non-constant continuous map. Be a non-constant continuous function लेवल के लिए. On a connected metric space. Show that range set fx is uncountable and x is uncountable. कल मैंने इस क्वेश्चन को समझाया था, कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को समझ में आ गया था ये? चलिए इसको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करें. सर 5.1.37 में सर ने कहा है कि नॉन कांस्टेंट कंटीन्यूअस मैप फंक्शन है. सर नॉन कांस्टेंट मैप फंक्शन है तो मतलब सिंगलटन वाला जो ऑप्शन वो हट जाएगा आर से. बचा सर नॉन ट्रिवियल इंटरवल बचा सर, वो अनकाउंटेबल होते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही. ठीक है, तो नॉन कांस्टेंट है. हाँ, जो अभी रिजल्ट यूज किया, कार्डिनलिटी ऑफ fx क्या होती है ऑलवेज? सर अनकाउंटेबल, लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन. हाँ, तो इसके पास सिर्फ दो है. क्या है? या तो सिंगलेटन होगा नॉन ट्रिवियल या इंटरवल्स. हाँ नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स होंगे. तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन कांस्टेंट. तो ये सिंगलेटन हट गया. हट जाएगा सर. हाँ, और ये नॉन ट्रिवियल इंटरवल्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल. काउंटेबल होते हैं सर. तो और किसी सेट की अगर कार्डिनलिटी आई मीन अनकाउंटेबल सेट या इक्वल या उससे ज्यादा है तो वो भी सेट क्या होगा? सर अनकाउंटेबल होगा. अनकाउंटेबल होगा. ठीक है, आगे समझे ना. तो देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी डोमेन कनेक्टेड दे रखा था. मैं एक्चुअली ये दिखाना चाहता हूँ कनेक्टेड की किस तरह रिजल्ट्स यूज होते हैं. ठीक है, और तो किसी का डाउट नहीं है? मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ये सब क्वेश्चन है, इस पे सोचे ना. जब जैसे मैंने एक हिंट दे दिया, अब आप बैठ के क्या काम करना कि इसको थोड़ा सा खुद से वर्कआउट करना, आपस में डिस्कस करो और देखना सब चीजें आसान हो जाएगी आपको ना. फिर चीजें समझ में आने लगेगी क्या है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो पीछे आप नहीं पढ़े हो. सिर्फ हमें क्या करना है, सारे रिजल्ट्स को एक जगह कंबाइन करना है. ठीक है ना. और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमेशा कंपटीशंस में, आप हर एक पेपर में कंपटीशन में देखोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का अक्सर आते हैं. एक ये करा दिया, इससे पहले वाला जो कराया था ये वाला रिजल्ट आपको एक क्वेश्चन से बता दिया कैसे सोचना इस तरह के क्वेश्चंस पे, कि क्या ऐसे कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस प्लस ऑन टू फंक्शंस मिलेंगे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से ओपन इंटरवल 0 1, या ऐसे को जनरलाइज कर दिया क्लोज्ड इंटरवल ab से ओपन इंटरवल ab पे. ऐसा पॉसिबल नहीं होगा.